गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चले भाई, तो पिछली मुलाकात में कहाँ तक बात हो रखी थी? प्लीज टाइप AV if audio and video both are clear and let me know कि कहाँ तक बात हो रखी थी पिछली मुलाकात में। नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर स्टार्ट होगा। अच्छा, नेमिंग ऑफ ईथर कर रखी है हमने। ईथर की नेमिंग हो रखी है एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में। ईथर की नेमिंग करा दी है, एल्कोक्सी एल्केन हो गया। ठीक है, मतलब साइक्लिक ईथर। ओके, चले फिर लेट्स स्टार्ट नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। चलो, चलिए तो नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर समझते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज कीजिए एक कंपाउंड गिवन है और हमें बोला गया कि इस कंपाउंड की आप नेमिंग करें साइक्लिक ईथर है कि नहीं। देखें तो इस केस में नेम क्या बनेगा। तो आपको ने बता रखा है कि जब भी हमें साइक्लिक ईथर या फिर हमें जब भी ईथर की नेमिंग करनी है, हमने कैसे करना है, हमने देख रखा था कि हम ईथर को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, तो हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सेम खेल यहाँ पर भी खेलना में, बस करना क्या हमें देखा जाए। जब भी आपको नेमिंग करनी है साइक्लिक ईथर की, तो आप उस समय पर इस जो हमारा जो इपॉक्सी बन रहा है या रिंग बन रही है, इसे आप भूल जाएं और नॉर्मल कार्बन चेन को एक चेन के फॉर्म में सिलेक्ट करें। इस कार्बन चेन को नॉर्मल एक चेन के फॉर्म में सिलेक्ट करें। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं PCC की बात करता हूँ, अगर कार्बन चेन करता हूँ, सिलेक्ट करने जाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि मैंने ऊपर वाला ऑक्सीजन को भूल जाऊँ, ऑक्सीजन को भूल गया और कार्बन चेन ढूंढने जा रहा हूँ, तब बता पाएंगे क्या? उस ऑक्सीजन को भूल जाए और कार्बन चेन ढूंढ जाए तो कार्बन कितने कार्बन की चेन बनने वाली है? कार्बन चेन जो बनेगी PCC वो कितने कार्बन की बनेगी? 2 कार्बन की बनेगी। बहुत शानदार, लेकिन वो 2 कार्बन कौन से होंगे? ये वाले। तो वही करना आपको, उसको आप नॉर्मली भूल जाएं और आराम से कार्बन चेन सिलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये कार्बन सिलेक्ट हो जाए उसके बाद देखते हैं उसको क्या करना है। अब मैंने कार्बन सेलेक्ट कर लिए, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग तो आप कहीं से कर दें, चाहे यहाँ से चाहे वहां से, सेम खेल है कि नहीं, सिमेट्रिकल केस है। तो आप चाहे राइट से जाएं चाहे लेफ्ट से, कोई बात नहीं, एक ही इशू है। ठीक है, चलें तो आगे देखते हैं। अब इस केस में नेमिंग करनी है, तो जो पार्ट आप भूल चुके हैं उसे आपको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में नेमिंग करनी है, एज अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो बात आती है कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले होती है जब भी हम नेमिंग करने जाते हैं। तो नेमिंग अगर पहला हम क्या लेंगे, इस लिखेंगे। इसे लिखना क्या होगा हमें? इपॉक्सी। क्या लिखना है? इपॉक्सी। जब भी साइक्लिक ईथर दिखाई दे, जो साइकिल बन रहा है, उसके लिए हम इपॉक्सी टर्म का यूज करते हैं, इपॉक्सी। तो आए देखें, इपॉक्सी की बात की जाए तो इपॉक्सी में क्या बनने वाला है। अगर देखिए अपन इपॉक्सी की बात करें तो इस केस में 1 और 2 पर लगा हुआ है, तो जहां जहां पर उसकी लिंकेज है उसे हम बताएंगे। तो 1 और 2 पर लगा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे 1,2। 1,2 इपॉक्सी। 1,2 इपॉक्सी, ये हम लिखेंगे कि 1,2 इपॉक्सी। और कितने कार्बन की चेन थी, मतलब हमारा देखा जाए तो प्रीफिक्स का खेल हमने खत्म कर दिया है, तो प्रीफिक्स हो चुका है। तो कहाँ जाएंगे? वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट कहता है कि क्या करना है हमें, कितने कार्बन? 2। तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? एथ यूज करने वाले हैं। हम कह सकते हैं इपॉक्सी 2 के लिए लगाएंगे एथ, और एथ में क्या लगाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो बन जाएगा नाम इपॉक्सी इथेन। इस तरीके से। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता ये, पर फिर भी आप ट्राई करें, एक आपके लिए। इसका नाम आप ट्राई करके देखें, ये क्या नाम बनाएंगे आप इसका।
ठीक है, नाम आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आए देखते हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखिए तो नेमिंग कैसे करनी है, अगेन वही काम करना है हमें। सबसे पहला काम होता है हमारा कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो आए देखिए कार्बन चेन का करते हैं सिलेक्शन। तो हमें ऊपर का मामला भूल जाना है और कार्बन चेन देखना है। और कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए जो पहला सवाल हम खुद से पूछते हैं वो पूछते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कहा जाऊंगा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो फिर कहा जाऊंगा नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो जो लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन तक पहुंच चुके हैं, तो वो एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है ये। तो इस चेन को हम ले लेंगे, ये हमारी मेन पीसीसी बनने वाली है इस तरीके से। अब बात करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग का खेल थोड़ा यहाँ पर अच्छा है। अगर देखें आप, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ इस साइड से, इस केस में CH3 पर कोई लिंकेज नहीं है, CH पर एक वैलेंसी फ्री हो रही है, फिर CH2, फिर CH पर एक वैलेंसी फ्री हो रही है। मतलब जो लोकेंड आया कहाँ आएगा, 2 पर, 4 पर और 5 पर। तो 2, 4, 5 ये देखने को मिलेगा अगर यहाँ से देखा जाए तो। मगर अपोजिट साइड से देखा जाए, इस साइड से अगर नंबरिंग करें हम, तो इस साइड से नंबरिंग करने पर कहाँ मिल रहा है, BR 2 पर मिल रहा है, फिर 3 पर मिल रहा है और फिर 5 पर। तो 2, 3, 5 देखने को मिल रहा है। और बेटर नंबर क्या होगा, लोवेस्ट लोकेंड रूल के अकॉर्डिंग 2, 3, 5 इज बेटर। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट साइड से। ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बस नेमिंग नंबरिंग का ही बस में खेल था, बाकी सब आसान केस था। चलिए अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कहता है कि जो भी चेन से बाहर आ जाए उसकी नेमिंग हम पहले करते होते हैं। तो हम देखते हैं, एक के लिए ब्रोमो है और एक के लिए इपॉक्सी है, और ई और बी में अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो हम पहले ब्रोमो के लिए जाएंगे। नंबर कौन सा, 2। तो नंबर 2 पर कौन प्रेजेंट है, ब्रोमो। तो नंबर 2 पर ब्रोमो है। आगे देखिए अगर, तो 3 और 5 पर लिंकेज है, तो लिंकेज जहां जहां बन रही हो हमें वो लिखना होता है। तो 3 और 5 पर लगा हुआ है, और क्या बोलते हैं हम, इपॉक्सी। हम बोलेंगे 3, 5 पर इपॉक्सी। कितने कार्बन, 6। तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स, और लगाना है हमें इन, बन जाएगा हेक्सेन, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो 2 ब्रोमो 3, 5 इपॉक्सी हेक्सेन इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, ऐसा। ये था हमारा नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। अब चलिए देखते हैं कुछ अच्छे शानदार एग्जाम्पल हमारे पॉली फंक्शनल ग्रुप के। तो नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। उसमें अपन कुछ देखते हैं पहले कुछ स्पेशल एग्जाम्पल। तो सम स्पेशल एग्जाम्पल, कुछ स्पेशल केसेस हैं इसमें, उन्हें देखते हैं। सम स्पेशल एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि अगर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इस केस में क्या होने वाला है देखते हैं। इस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे, समझते हैं कि देखिए अगर इसकी नेमिंग की जाए तो इस केस में मामला क्या बनने वाला है। देखिए अगर इसकी बात की जाए, समझते हैं। तो ओल्ड जो नेमिंग थी वो ओल्ड नेमिंग कहती थी तो भाई क्या करें आप, फंक्शनल ग्रुप ढूंढें। और कैसे यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कार्बन को चेन में ले लें। अगर इनको चेन में लेता हूँ तो लॉन्गर चेन बनेगी, तो ऐसा। तो ये बनने वाली है चेन। ये था हमारा क्या, ओल्ड नेमिंग। ओल्ड नेमिंग कहता है कि आप ऐसे नेमिंग करें। पर फिर क्या हुआ, समझ में आया लोगों को, लगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, बिकॉज तीनों के तीनों, अगर इनकी बात की जाए तो तीनों सेम कैटेगरी के हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। जो ब्लू वाली है वो बता रही है किसको, ओल्डर नेमिंग को। ओल्डर नेमिंग ऐसे होती थी, ऐसे चेन लेकर के। पर जो न्यू नेमिंग आ रही है अपन वो देखेंगे, न्यू ही काम की है। देखें तो वो कहती है क्या, कि तीनों सेम कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप हैं। अब इनमें से दो को आप चेन में ले लें और एक को आप बाहर छोड़ दें, तो ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है नहीं, सपोज ये 3 लोग बैठे, अगर मेहमान आए, 3 आपके मेहमान आए घर पे, आप उनसे दो को बोल रहे हो आओ भाई खाओ पी लो नाश्ता कर लो, और एक को आप पूछ भी नहीं रहे, तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि अजीब लगेगा। सेम केस यहाँ पर भी है। तीनों सेम कैटेगरी के हैं, सेम चीजें हैं, 3 दद्दू ऐसा बैठे मान लो। अब दो को आप खिला पिला रहे हो, एक को नहीं खिला रहे हो, तो दिक्कत है। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो 3 सेम कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और तीनों इस कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो उस केस में आप अगर दो को चेन में ले लें और एक को बाहर छोड़ दे, तो ये चीज राइट फील नहीं होती है। इसलिए लोगों ने जोड़ा लाया और बोला कि जब ऐसा होगा कि कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होंगे तीन तीन फंक्शनल ग्रुप और तीनों सेम कैटेगरी वाले, तो एक काम करते हैं, तीनों को बाहर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तीनों को बाहर छोड़ देते हैं। तो तीनों को बाहर छोड़ देंगे और इसको बनाएंगे पीसीसी रेड वाले। ठीक है भैया, या तो तीनों, या तो सबको चेन में ले लो या सबको छोड़ दो। सब चेन में आ ही नहीं पाएंगे, अब कैसे ही नंबरिंग करेंगे, तो एक ना एक बाहर जाएगा ही जाएगा। तो उस केस में क्या बोला उन्होंने, एक काम करते हैं सबको बाहर छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको बाहर छोड़ दिया हमने। अब सबको बाहर छोड़ दिया,
पर बाहर छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि क्या बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये एफजी ही रहेंगे। और फंक्शनल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप बिकॉज एक ही आ रहा टॉप प्रायोरिटी वाला है वो, तो रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप ही, बस बाहर छोड़ दिया गया है, चेन में काउंट नहीं कर पाए बिकॉज सबको ले नहीं पाएंगे, सबको चेन से बाहर रखा है। पर चेन से बाहर रखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, वो बनेगा तो फंक्शनल ग्रुप ही। तो नेमिंग कैसे करेंगे फिर इसकी, तो नेमिंग करेंगे इस फॉर्म में। चलो नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग मैं राइट से करूं चाहे लेफ्ट से एक ही बात है बिकॉज सिमेट्रिकल केस है, बोथ साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 अपन ने कर दिया। चलिए तो नेमिंग करते हैं, रूट वर्ड पे जाएंगे बिकॉज कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, या तो एफ जी है या तो चैन है। और हम जो लिखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट उनका लिखते हैं प्रीफिक्स, है कि नहीं, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। सीधे कहाँ चल जाएंगे हम, सीधे सीधे हम चेक करेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप, क्या लगाते हैं प्रॉप। तो 3 के लिए हम प्रॉप यूज करने वाले हैं। और प्रॉप में एन इन या आइन लगाना है, क्या लगाएंगे एन लगाएंगे बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। कार्बन चेन देखते हैं, कार्बन चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो उसमें मुझे एन टर्म का यूज करना पड़ेगा, तो बन जाएगा प्रोपेन। फिर COH कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं 1 2 3, तो क्या करना पड़ेगा तीनों के बारे में बताना पड़ेगा। तो 1 2 3 तीनों पर लगे हुए, कितने हैं 3 है, तो बोलूंगा ट्राई। हाँ बस इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राई के बाद ओइक एसिड नहीं आएगा बिकॉज ओइक एसिड कब यूज करते हैं हम, जब कार्बन चैन का हिस्सा हो रहा हो, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चैन का हिस्सा हो तब हम ओइक एसिड यूज करते हैं। तो इस केस में ओइक यूज होने वाला नहीं है कि नहीं, ओइक यूज होने वाला नहीं है। तो करना क्या हम इस केस में कार्बोक्सिलिक यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक, जो सफिक्स हमारा क्या होता है कार्बोक्सिलिक, हम कह सकते हैं क्या बन जाएगा ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चले भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही अगर एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, अब आप ट्राई कर सकते हैं। सपोज करते हैं ऐसा CH2 सॉरी यहाँ पर CH हो जाएगा, इसे गायब कर देते हैं, CH एक वैलेंसी खाली, और तीनों वैलेंसी पर मैं यहाँ पर साइनाइड टिका देता हूँ CN। तो अब आप बताएं नाम क्या बनेगा, ट्राई कीजिए इसका नाम क्या बनेगा, ट्राई द नेम। एक ये है, तो डिजाइन बदला है, चीज सेम है भी है ना, CH2 लग रहे हैं और कार्बन चेन से लग रहे हैं, डायरेक्टली लग रहे हैं, कार्बोनाइट्राइल है ना, कार्बोनाइट्राइल। बहुत अच्छे शाबाश, बहुत सही नाम बनाया कंचन, वेरी गुड। मिसाल कार्ब, कार्ब आएगा, कार्बन चेन में नहीं है तो कार्बन यूज करना पड़ेगा, वेरी गुड ठीक है। देखें बहुत शानदार नाम आ चुके हैं। देखें तो अगेन वही मामला बनेगा, इसके अगर नेमिंग करी हम तो नेमिंग क्या बनेगा हमारा, भाई हम बोल रहे हैं क्या, अगेन यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग है FG सेम कैटेगरी के, और सब चैन में नहीं आ पाएंगे, तो सबको हम चैन से बाहर जाने देंगे। तो हमारा जो PCC बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनने वाला है, ये PCC बन जाएगा। अभी अगर ये PCC बन रहा है तो अब नेमिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, किसी भी एंड से करेंगे सेम बात होगा 1 2 3। अगर नेमिंग की बात की जाए तो नेमिंग कहता है कि देखिए हम है कि नहीं अगर नेमिंग करना है तो नेमिंग क्या कहता है कि क्या बोलेंगे हम, पहले हम नेमिंग करते हैं किसकी सब्स्टिट्यूएंट की, और वो तो यहाँ पर है ही नहीं, क्या है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन चेन है। सीधे कहाँ चले जाएंगे वर्ड रूट पे, प्रीफिक्स का खेल आएगा ही नहीं, चले जाते हैं वर्ड रूट पे। और वर्ड रूट क्या बोलेगा इस केस में, वर्ड रूट कहता है कितने कार्बन है 3, तो इतनी क्या है प्रोप। ये क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है, प्रॉप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लगाऊंगा इन, अगेन वही बात कि 1 2 3 तीन तीन है, और ट्राई, तो 3 के लिए ट्राई, और ट्राई क्या आएगा इस केस में, इसके लिए जब कार्बन चेन में ना आए तो कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं, तो नाम बनेगा ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये नाम बनने वाला है इस तरीके से, तो ये नाम हम बना पाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से इसमें हम चाहे ना इसे हम 1 2 3 को आगे भी लिख सकते हैं, मतलब क्या कि 1 2 3 और के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और 1 2 3 प्रोपेन
ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अब बात आती है कि हम 1 2 3 को आगे क्यों लिख रहे हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि नंबर आगे पीछे करने पर बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर मैं 1 2 3 आगे लिख रहा हूँ तब भी यही बात है। अगर तीनों चीज सेम है तो मतलब क्या है कि तीन चीज 1 2 3 पर लगी हुई है और वही चीज आगे मैं लिख दूं तब भी क्या होगा, तब भी 1 2 3 पर लगी हुई है कि नहीं। अगर एक से ज्यादा चीजें होती तो मैं नहीं बोल सकता था। फिर उस केस में क्लियरिटी देनी पड़ती कि कौन सी चीज कहाँ पर है। मतलब सेम चीज लगी हुई है 1 2 3 पर तो 1 2 3 आगे लिखे या पीछे लिखे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बस आपको ये बात पता है, बता रखी मैंने। ठीक है भाई, चलिए तो अगले का नाम बताएं। नंबर 3, नंबर थर्ड। अच्छा हुआ नंबर बिल्डन राकेश मतलब टाइप करे बैठे थे, हाँ जैसे ही बोलता एंटर मार दिया, बहुत शानदार। ठीक है भाई, नाम सही एकदम सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो नाम बन जाएगा हमारा, ये भी नाम बन जाएगा, एकदम सही है। अगेन भाई खेल है, शाबाश, सबने कर दिया है, वेरी गुड। वही खेल है ना। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारा एफ जी है, ये एफ जी और ये एफ जी है। आप कुछ भी करेंगे तो एक ना एक चेन से बाहर जाएगा और इस चेन से तीनों के तीनों डायरेक्टली अटैच है इस चेन से। तो हम तीनों को बाहर छोड़ देंगे। तो ऐसा डिजाइन क्यों बनाया मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। भैया एग्जाम में भी ऐसा आता होगा कि पहले हर बार ऐसा लटका कर ना दे, कभी ऐसे सीधा कर दिया तो अलग अलग डिजाइन दिखा रहा हूँ, अलग अलग वेरायटी मिल जाए आपको किस किस फॉर्म में ये चीज पूछी जा सकती है। तो ऐसा भी आता होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बात सेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज एकदम सेम है, लिंकेज का मैटर करता होता है बस। देखें ये हो चुका है, अपन करते हैं आगे नेमिंग करें। अगेन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग कर देंगे तो ये 1 2 3 बोथ साइड से सिमेट्रिकल, आप नंबरिंग किसी कर सकते हैं। अगेन नाम वही बनेगा क्या, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अगेन क्या लगाएंगे इसके लिए, कार्ब अल्डिहाइड इज द सफिक्स जो हम यूज करते हैं जब कार्बन चेन में ना हो। इसके लिए मैं जुगाड़ देता हूँ शानदार। देखिए जब भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में ना आए और वो काम कर रहा है एज अ फंक्शनल ग्रुप और वो कार्बन कंटेनिंग एफ हो, तो उस केस में उस कार्बन का हिसाब देना पड़ता है। आई रिपीट, देखें आप, ये कार्बन कंटेनिंग एफ था, ये भी कार्बन कंटेनिंग एफ था और ये भी कार्बन कंटेनिंग एफ था, और कार्बन चेन में नहीं आ रहा है और ये काम कर रहे हैं सबके सब एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो उस केस में इसके कार्बन का हिसाब देना पड़ता है। तो कैसे देते हैं, सफिक्स में कार्ब टर्म यूज होते हैं, कंफर्म बात है, देख सकते हैं आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्ब आया, कार्बोनाइट्राइल कार्ब आया, कार्बेल्डिहाइड कार्ब आ रहा है, तो कार्ब टर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है उस कार्बन का हिसाब देने के लिए। बात आ रही है क्या, ऐसा। तो आप कार्ब टर्म का यूज करना पड़ेगा अगर कार्बन चेन में नहीं आ रहा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, उस केस में ध्यान रखें इस बात को, ऐसे हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल आपके लिए, आप ट्राई करें फटाफट, है कि नहीं। चलो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, नंबर 4। चलिए 3 एग्जांपल ट्राई करें फटाफट।
हो या तो डी टाइप करें या उठा दिखा दें। गुड। चलिए भाई हो गया है। देखें मेरी बारी। जो पहला कंपाउंड है नंबर 4, इसे हम, इसका कॉमनली आप जानते हैं इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। ये लिख लेना आप। सिट्रिक एसिड। ठीक है भाई, चलें देखें, समझते हैं खेल को। चलें देखें कि क्या नाम बन रहा है इसका। चलें इसका नेम देखते हैं। हम जानते हैं कि जब ये एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कि अगर ध्यान से देखा जाए, ये भी एफ जी है, ये एफ जी है, ये एफ जी है, और एक एफ जी हमारा ओ एच भी है, और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस केस में करना क्या होता है, जो टॉप प्रायोरिटी वाला है उसे हम क्या मान लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब आगे दूसरा बच जाए उसे हम क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम कह सकते हैं जो OH है वो काम करने वाला है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज COH इज द टॉप प्रायोरिटी FG, तो वही काम करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर ध्यान से देखा जाए इस केस में तो सेम कंडीशन बन रही है कि सारे के सारे COH चेन में नहीं हो पाएंगे, एक ना एक चेन से बाहर जाएगा ही जाएगा। और जब भी ऐसा हो कि 3 सेम प्रायोरिटी वाले FG आ जाएं और चेन से बाहर करना पड़े किसी एक को, तो हम सबको बाहर कर देते हैं, तो ये बाहर कर देते हैं। मगर ये चीज लगानी कब होती है, जब सबके सब चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है भाई, चले अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कहता है, नेमिंग पहले किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट की। जो हमारे पास यहाँ पर एक है वो कौन है, OH। और OH है जब आता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। और वो प्रीफिक्स क्या होता है आपको आइडिया होगा, अपने आप याद कर लिया, चार्ट होता है हाइड्रोक्सी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी। नंबरिंग करें तो क्या आएगा, नंबर 1 2 3, सिमेट्रिकल खेल है। तो 2 पर कौन आ रहा है, हाइड्रोक्सी। 2 पर आ रहा है हाइड्रोक्सी। इसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है नहीं, 2 पर हाइड्रोक्सी, आगे देखते हैं अपन। फिर कहा जाएंगे वर्ड रूट पे कितने कार्बन, 3, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप। प्रोप में क्या लगाऊंगा, एन, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट है, प्रोपेन। ठीक है भाई, प्रोपेन। फिर क्या बन जाएगा प्रोपेन के बाद, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से तो ये खेल बनने वाला है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, चलें अगले पे आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं अगला। इस केस की बात की जाए, यहाँ पर क्या आएगा, अगेन सेम केस यहाँ पर देखिए अपन क्या बनने वाला है। यहाँ पर कितने कार्बन की चैन बनाई है आपने, हाउ मेनी कार्बन, बता पाएंगे। नंबर 5 में कितने कार्बन की चैन, 1, शानदार, बहुत बढ़िया। अगर 1 बनाई तो बहुत सही है, एक की चैन बनने वाली। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर एक से अधिक की चैन बनाएंगे, 3 की बनाएंगे, तो एक COH बाहर रह जाएगा। और तीनों सेम कैटेगरी के हैं, 1 2 3 तो बी ज्यादा बाहर रह जाएगा, 1 2 3 तो ज्यादा बाहर रह जाएगा। तो एक ना एक COH चैन से बाहर रह ही जाएगा, और तीनों सेम कैटेगरी के हैं, तो हम किसी एक की बेइज्जती नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं छोड़ सकते। तो एक कार्बन की चैन बनने वाली है, और जब कार्बन ही एक है तो वहीं आएगा 1, है कि नहीं। तो नाम क्या बनने वाला है, एक के लिए हम यूज करते हैं क्या, मैथ। और एक कार्बन में तो मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने आप ही ये आ जाएगा मीथेन। कहां पर सबका सब फर्स्ट पर ही, तो 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मामला क्या है, 1 1 1, वरना जनरली लोग आदत बन जाती है 1 2 3 की, यहाँ पर जल्दी जल्दी में लोग 1 2 3 लिख देते हैं, तो 1 2 3 नहीं होगा, है ना। 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस केस में कितने कार्बन की पीसीस नहीं आते, इस केस में कितने, बहुत शानदार, बहुत चकन, बहुत बढ़िया कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है राकेश, ग्रेट, अमेजिंग। ठीक है, चले हाँ हाँ देखते हैं। अब इस केस में देखा जाए बहुत शानदार है कि नहीं, फरहान बहुत बढ़िया है ना, शानदार। तो 5 कार्बन की चेन बनने वाली है। क्यों ऐसा,
बिकॉज इस केस में अगर आप ऐसा लेंगे 5 कार्बन के चेन लेंगे तो दोनों आपके एफ तो आ रहे हैं और तीसरा चेन से बाहर जा रहा है, पर क्या इस केस में अगर तीसरे को बाहर छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इस बार जो एफ है वो चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, वो किसी के थ्रू अटैच्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चेन से डायरेक्टली अटैच होता तो उस केस में मुझे करना क्या पड़ता कि तीनों को चेन से बाहर रखना पड़ता। पर हुआ क्या इस बार कि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा? इसे बाहर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एफ के साथ। नंबरिंग सिमेट्रिकल है, तो 1 2 3 4 5, कोई इशू नहीं है, CH2 बन चुका है। आगे देखें, अब यहाँ पर ये काम करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो आप सोचते थे कि COS तो टॉप प्रायोरिटी वाला है यार, ये कैसे बन पाएगा सब्स्टिट्यूएंट कभी भी? हाँ, तो ऐसे बन पाएगा सब्स्टिट्यूएंट। आ रहा मामला ऐसा। चलो आओ देखते हैं फिर। जब ये बन पा रहा है सब्स्टिट्यूएंट तो उस केस में अब देखा जाए इसका नेमिंग क्या होगा। फिर कार्बोक्सी किस पर अटैच है? मिथाइल पर। बता पाएंगे? शानदार, बहुत अच्छे। नंबर कौन सा? थर्ड। नंबर 3 पर कौन बैठा है? कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी मिथाइल। नंबर 3 पर कौन है? कार्बोक्सी मिथाइल। फिर कहा जाएंगे वर्ड रूट पे, कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए पेंट, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लगा दूंगा N। कितने हैं? दो दो Fg आ रहे हैं चेन में, एक और एक दो, तो डाई आने वाला है, तो ई काटना नहीं पड़ेगा। 1,5 डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड। इस तरीके से कितने लोग सही कर पाए थे? हाउ मेनी? दिखाएं उठा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए, ये खेल हमारा क्या कुछ स्पेशल एग्जांपल जो आपको जानने चाहिए थे, जो थोड़े हटके थे। अब आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल पर। वो हमारा क्या है? पॉली फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की नेमिंग हम करने वाले हैं। हम कह सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से अधिक तरह के फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस केस में नेमिंग कैसे करते हैं? यही खेल सबसे बनता ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम वगैरह में इसे देखने को मिलता होगा। चलिए आए देखें, समझते हैं, एग्जाम्पल के वाइज करते हैं। आपने सब सीख लिया, अब तक अपन जितना सीखा है उन सबको अपने को यहाँ पर अप्लाई करके देखना है, अप्लाई करना हमें आना चाहिए। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, ड्रॉ करता हूँ, आपको ही ट्राई करना है। ट्राई कीजिए, किसका नाम क्या बनेगा? एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ट्राई कीजिए। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में क्या खेल बनता है? जल्दी करें, अपन 8 एग्जाम्पल लेंगे और ये 8 एग्जाम्पल इतने शानदार होंगे, इस 8 एग्जाम्पल के बाद कहीं कुछ बच नहीं जाएगा, सारा खेल आप सीख चुके होंगे। ये 8 बेहतरीन एग्जाम्पल जब का दिमाग खोल कर रख देगा बिल्कुल। बिल्कुल कंचन सही है, बस अमाइनो की पोजीशन डिफाइन करनी बड़ी बड़ा है ना, कहाँ लगा बताना पड़ेगा आपको, बिकॉज अमाइनो किसी भी जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज डिफाइन द पोजीशन। गुड, अब करेक्ट। बाकी इतने से आपका एग्जाम में तो काम चल जाएगा, बस वहां तक तो सिर्फ छांटना रहेगा ऑप्शन में से, तो बहुत आराम से कर पाएंगे आप। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका मामला, बहुत शानदार, यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल।
डन, ग्रेट। चलिए देखिए, आइए देखते हैं, बनाते हैं नेम। चलिए भाई, देखा जाए अब अपन ने जितना सीखा है उन सबका निचोड़ अपन निकालने वाले हैं एक साथ। चलिए, सबसे पहला काम, जिसे कंपाउंड सामने आया एग्जाम में, नाम करना है। तो काम क्या होगा, सबसे पहले मेरे से पूछा जाएगा भाई कि फंक्शनल ग्रुप मुझे चाहिए है कि नहीं, ताकि मैं कार्बन चेन का सिलेक्शन कर पाऊँ। तो पहले देखूंगा एफजी। एफजी है क्या, बिल्कुल है। एक तो ये है और एक ये है, दो है। और जब भी एक मोहल्ले में एक से अधिक डॉन आ जाए, जो सुपीरियर डॉन होगा वही डॉन, बाकी सब खुपचे में भाग जाएंगे, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर भी होगी कि भाई एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा वही बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप। और वो कौन है, अमाइड और एनएसटी की बात की जाए तो अमाइड इज हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। यही बनने वाला एफजी, यही बनेगा मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पी एफ जी। हरी बात ऐसा। और जो हमें एक बार मिल गया फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी सब क्या बन जाते हैं, सब्सटीट्यूट। ठीक है भाई, ऐसा हमने ये लिख लिया। बताएं, एफ मिल चुका था। एफ कैसा है, कार्बन के बिना कार्बन, कार्बन तो कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा। फिर खा जाऊंगा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल है। हम जानते हैं कि एफ और एम के कार्बन को चेन में लेना ही पड़ता है, तो लो अपने चेन में ले लिया इनको। अब चेन यहाँ पर बंद कर सकता हूँ क्या, नहीं, चेन आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज एफ लेने के बाद कहा जाता हूँ थर्ड प्रायोरिटी, नंबर ऑफ कार्बन। मतलब इनको चेन में लेते हुए अगर नंबर ऑफ कार्बन इनहेंस कर सकते हैं तो करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये चेन से बाहर रह जाएगा। बस अब नेमिंग करनी है। तो नेमिंग कहता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो चेन से बाहर नेमिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट की राइट से, राइट साइड से। बिकॉज फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ने वाला है, ये तो अपने को अब देखते ही समझ में आता है। बिकॉज एफ जहां से पास पड़े वहां से नंबरिंग कर देनी है। तो 1 2 3 4 5। अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कहता है कि सबसे पहले जो चेन से बाहर है उनकी नेमिंग करनी है, मतलब सब्स्टिट्यूट की, मतलब प्रीफिक्स लिखना है। तो नंबर 4 पर एक चीज लटकी हुई, उसका नाम क्या है, NH2। और जब ये आता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अमाइनो। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 4 पर कौन है, अमाइनो। नंबर 4 पर है क्या, अमाइनो। ठीक है भाई, यहाँ पर प्रीफिक्स का खेल खत्म होता है। फिर कहाँ जाएंगे, वर्ड रूट। और वर्ड रूट कहता है कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूट। 4 का बन जाएगा ब्यूट। ब्यूट पे क्या लगाना है, एन इन की आइन, इन लगाना है। क्यों, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, इन की पोजीशन क्या होगी, 2 की 3। हम जानते हैं कि लोअर नंबर लेना होता है, तो 2 और 3 में से पहले क्या होगा, 2 होगा। बिल्कुल सही बात है। ब्यूट 2, इन लगा दिया। फिर यहाँ पर जो एफ है वो कौन है, अमाइड। और अमाइड क्या यूज करते हैं, हम अमाइड ही यूज करते हैं। तो ई के बाद क्या आने वाला, ए आने वाला है। और जानते हैं कि दो वॉवेल साथ में जाए तो हम एक को खा जाते हैं। तो लोग खा जाओ, ई खा गया अपन, क्या बन जाएगा, अमाइड, AMID। इस तरीके से तो बन जाएगा 4 अमाइनो ब्यूट 2 इनामाइड। ये आंसर है। चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर 2। अगेन सेम काम करेंगे, क्या करेंगे हम हम जानते हैं हमारा काम क्या होगा, कार्बन चेन का सिलेक्शन। और वो कहता है क्या कि सबसे ढूंढना फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये भी है और ये भी है। और जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए, है कि नहीं, बहुत शानदार, एक से ज्यादा एफ हो जाए, तो उस केस में हमें करना क्या होता है, हमें जाना होता है कहाँ पर, हायर प्रायोरिटी वाले पर। हायर प्रायोरिटी वाला कौन है, COOH है। यही बनेगा हमारा क्या, PFG। और एक बार ये बन गया PFG, दूसरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इस तरीके से। और हम इसके कार्बन को चेन में लेते हैं, किसके, फंक्शनल ग्रुप के। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में आएगा। फिर मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में लेते हुए एम भी है नहीं, कहा जाऊंगा नंबर ऑफ कार्बन पे। चलिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं अपन, अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो कार्बन का फायदा लगातार हो रहा है मुझे, लगातार कार्बन का नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ और ले लेता हूँ, तब भी क्या हो जाएगा, चेन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके से। तो मुझे लगातार कार्बन का फायदा हो रहा है, ऐसे बन जाएगी चेन। ठीक है भाई, चेन तो मिल चुकी है। नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से। बहुत आसान सवाल, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। देखो कितना इजी हो गया नंबरिंग वगैरह कर पाना, राइट से। बिकॉज FG पास पड़ रहा है सामने, एकदम बिल्कुल नकरा ऐसे दिखता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तुमने नंबरिंग कर ली। अब बात आती है नेमिंग की। अब नेमिंग कैसे करनी है, तो नेमिंग कहता है कि सबसे पहले जो चेन से बाहर है उनकी नेमिंग करनी है। चेन से बाहर कौन है, NH2। चेन से बाहर कौन है, C2H5। अब बताएं कि क्या इस ऑक्सीजन को चेन से बाहर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिकॉज उसका कार्बन चेन में आ चुका है। इस O को चेन से बाहर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे आप, उस चेन के चेन का पार्ट मानेंगे या चेन से बाहर मानेंगे, जल्दी बताएं, हाँ या ना। पार्ट मानेंगे, पार्ट मानेंगे, बाहर मानेंगे, तो बोल रहा बाहर मानेंगे, तो बोल रहा पार्ट मानेंगे। देखिए सुने,
नहीं, ये ऑक्सीजन कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सुनिए क्या हो रहा है। ये जो प्रिविलेज है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को हासिल है कि अगर उसका कार्बन चेन में आ गया, लाइक यहाँ पर कार्बन चेन में आ गया, तो बाकी का पूरा पार्ट क्या होगा, उस चेन का हिस्सा माना जाएगा। ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को हासिल है। इसके अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है तो जितना पार्ट चेन में आ रहा है बस वही चेन का हिस्सा होगा, बाकी सब क्या होगा, चेन से बाहर। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो चेन से बाहर माना जाएगा, उसको हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है और उसके हम ऑक्सो या कीटो टर्म का इस्तेमाल करते होते हैं। चलिए, मतलब यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो ऑक्सो, दूसरा अमाइनो और तीसरा इथाइल। ठीक है भाई, चलिए आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेरिजन कहता है सबसे पहले अल्फाबेट में लिखना होता है जितने भी अगर आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो एक है हमारा अमाइनो, इथाइल और ऑक्सो। पहले क्या आता है, सबसे पहले ए आएगा, ए फॉर अमाइनो। नंबर कौन सा, नंबर सेकंड पर। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 2 पर क्या आने वाला है, अमाइनो। फिर कहाँ जाएंगे, अगले पे। अगला क्या होता है बताओ, अमाइनो ई आ चुका है तो ई और ओ बचा हुआ है। चाहे तो आप कीटो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कीटो और ऑक्सो दोनों लिख सकते हैं इसके लिए। पर उससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप कीटो लेंगे तो आपको के कंपेयर करना है अल्फाबेट में, ऑक्सो लेंगे तो आपको ओ कंपेयर करना है अल्फाबेट, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, चले। तो टू अमाइनो फिर कहा जाएंगे इथाइल पे। इथाइल कौन सा नंबर है, नंबर 2 पर, बिकॉज अल्फाबेट में ई पहले आता है। तो 2 पर इथाइल। फिर ऑक्सो कहाँ लगा है, नंबर 4 पे, तो 4 पे लगा है ऑक्सो। ठीक है, अब चैन के बाहर की चीजें खत्म हो गई। फिर कहाँ जाएंगे हम, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने हैं, 5। तो 5 के लिए हम यूज करने वाले हैं पेंट। पेंट में क्या लगाना है, एन, इन की एन, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो बिल्कुल एन लगाएंगे। और एन, फिर हम जो लगाते हैं इसमें सफिक्स वो यूज करते हैं एफ जी के बेस पर, और एफ जी को हमारा सी ओ ओ एच, तो वो कहता है कि ओइक एसिड लगाएं। तो ई के बाद ओ आने वाला है, तो ई और ओ मतलब दो दो वोवेल एक साथ, तो ई को ही हम बना देंगे ओ। ई काट देंगे तो ओइक एसिड ये नाम बन जाएगा। तो ऑक्सोपेंटेनिक एसिड कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, ये नाम कितने लोग बना पाए हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, शानदार। चलें अगले पे आते हैं, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, दो दिन और अच्छे एग्जाम्पल। ये दो कंपाउंड है, ट्राई करें फटाफट। चलिए डन है भाई, आगे देखें, चले फिर देखते हैं, समझते हैं। शानदार खेल है ना। इसमें नंबरिंग का बहुत अच्छा सवाल है, ये नंबरिंग में बहुत मजा आया। देखिए चलिए, अगेन ढूंढते हैं कार्बन चेन करते हैं सिलेक्शन। तो जानते हैं सबसे पहला काम जब पीसीसी ढूंढ रहे हो हम पूछते हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें, बिल्कुल है। कैसे है, कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन वाले हैं तो कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा। अब इन्हें दोनों कार्बन वाले में टच करता हूँ, मिलाता हूँ, तो इन्हें अटैच करने पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। कार्बन चेन का सिलेक्शन तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, बहुत
आराम से मैंने कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है कि नहीं। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग का शानदार है इसमें। अगर नंबरिंग करी जाए तो आप देख सकते हैं कि लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा है बोथ साइड से। अगर मैं आता हूँ लेफ्ट साइड से, ये 1 2 पर सीएल, फिर 3 4 पर बी आर, तो कहाँ आया, एक 2 पर आया और एक 4 पर आ रहा है। अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूँ तो 1 2 यहाँ आएगा 2 पर बी आर, 3 4 पर आएगा सीएल। मतलब यहाँ से आएंगे तब भी 2 4, वहां से आएंगे तब भी 2 4। मतलब क्या, जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है फेल हो रहा है दोनों ही केसेस में। हमारी बात, दोनों ही केसेस में लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा है। इसका मतलब हमें इस केस में क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अल्फाबेट। जब लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए हम जाते हैं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट कहता है कि बी आर के लिए ब्रोमो, सी एल के लिए क्लोरो, तो सी फॉर क्लोरो और बी फॉर ब्रोमो, और सी और बी में बेहतर क्या होता है, बी बेहतर होता है। इस वजह से हम ब्रोमो की साइड से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। चलिए नेमिंग करते हैं। ये चैन से बाहर है, ये चैन से बाहर है, और जो चैन से बाहर है नेमिंग पहले उसकी की जाती है, वो क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। और नेमिंग पहले किसकी आएगी, पहले क्लोरो या ब्रोमो। यहाँ पर भी हम अल्फाबेट को फॉलो करते हैं, तो पहले क्या आएगा, ब्रोमो। तो नंबर 2 पर आएगा ब्रोमो, नंबर 4 पर आएगा क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। आगे देखते हैं, मतलब जो हमारा प्रीफिक्स का खेल है वो खत्म हो चुका है। फिर कहाँ जाएंगे, वर्ड ग्रुप पे। कितने कार्बन, 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो क्या लगाऊंगा, एन इन की आइन, एन हमें यूज करना चाहिए। और कितने ओइक हैं, दो दो एफ जी हैं, दो दो एफ जी, तो डाई आने वाला है। तो डाई आने वाला, ई हटाना नहीं पड़ेगा। 1,5 डाई ओइक एसिड। लोग पूछते हैं इसमें कितने पर ई क्यों नहीं घटा गया, बिकॉज ई के बाद डी आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है। अगर सिंगल ओइक होता तो उस केस में ई हटाना होता, और इस केस में ई हटाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दो वॉवेल एक साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, नंबर 4। ये भी अगेन सेम है कि नहीं, नंबरिंग का खेल इसमें भी है। नंबरिंग के दो एग्जांपल शानदार शानदार देखें यहाँ पर। इस केस में क्या होगा खेल अगेन देखा जाए, हमें क्या करना है, पीसीसी सेट करनी है। अब वो बोलता है कि पहले आप एफजी ढूंढे, तो एफजी तो यहाँ पर सीएचओ एल्डिहाइड भी है, अमाइन भी है, और ये भी और ये भी। हाँ, जब एक से ज्यादा लोग हो जाए, एक से ज्यादा लोग हो जाए, है कि नहीं, आयुषी बहुत सही है आपका, वेरी गुड है ना, शानदार। एक से ज्यादा लोग हो जाए एफजी, है कि नहीं, तो उस केस में करना क्या पड़ता है हमें, तो उस केस में हमें लेना होता है जो हायर प्रायोरिटी वाला हो। तो COH की बात की जाए तो कितने है इसमें, हायर प्रायोरिटी वाला है एज कम्पेयर टू अदर, तो यही बनेगा यहाँ का डॉन। और जो एक बार बन जाए डॉन, वही बनता हमारा FG। तो अगर ये FG बनने वाले, इनका कार्बन चेन में लेना पड़ेगा। और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, ये दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो इन्हें हर वो नियम कायदा कानून फॉलो करना पड़ेगा जो एक सब्स्टिट्यूएंट को करना पड़ता है। तो हमारी PCC सिलेक्ट हम कर चुके हैं। चलिए आए करते हैं नंबरिंग। अब बात आता है नंबरिंग का। नंबरिंग की बात करें तो फिर से अगेन वही कह रहेगा कि अगर राइट से जाए तब भी 2 3, लेफ्ट से जाएंगे तब भी 2 3। तो लोवेस्ट लो कंट्रोल बोथ साइड से फेल हो जाएगा 2 3 2 3 केस में, है कि नहीं। तो लोवेस्ट लो कंट्रोल फेल हो जाएगा, तो अगेन कहाँ जाना पड़ेगा, अल्फाबेट पे। अल्फाबेट कहता है कि इसका नाम क्या होता है, अमाइनो। इसे हम बोलते हैं अमाइनो, और इसे हम बोलते हैं फॉर्माइल। जब CHO चेन से बाहर हो तो बोलते हैं फॉर्माइल। और फॉर्माइल और अमाइनो में ए पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करते हैं जो चेन से बाहर आए पहले, तो बाहर कौन है, अमाइनो है। कौन से नंबर पर है, 2 पर। तो नंबर 2 पर है अमाइनो, नंबर 3 पर है फॉर्माइल, 2 अमाइनो 3 फॉर्माइल। कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। ब्यूट में क्या लगाएंगे, एन। और कौन कौन से नंबर पर, 1,4 पर डाई ओइक। 2 बार ओइक आ रहा है बिकॉज 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई ओइक एसिड। इस तरीके से नेमिंग बनने वाली है। चलिए शानदार, अगले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका आज का सबसे बड़ा गेन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका आज का सबसे बड़ा गेन होने वाला है। ये दो क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको कंपैरिजन के फॉर्म में, यहाँ लिया है साइनाइड और यहाँ लिया है CHO। क्वेश्चन नंबर 6, COCl और यहाँ पर लिया है साइनाइड। ये 1 और ये 2 ट्राई करें, या फिर मैं बता दूं क्या डायरेक्टली, बिकॉज कहीं इसमें दिक्कत ना हो जाए। तो आप ट्राई करेंगे या मैं बता दूं, जैसा आप कहें। ट्राई करेंगे या मैं बता दूं, ट्राई करेंगे, करें, ओके।
डन, ग्रेट, हो गया डन, ठीक है। एक डन और जाए, तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो भाई देखिए, तो नेमिंग बनाते हैं यहाँ पर। देखो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपको जानने के लिए, इसको करने के लिए आपको एक ट्रिक जाननी चाहिए थी। देखें, समझेंगे, आपको बताएंगे, ट्रिक देंगे, है ना। वो ट्रिक अभी एक लिखेंगे, सुपर नोट लिखेंगे अपन। तो कहते क्या, देखिए हो क्या रहा है मामला यहाँ पर। अगर ध्यान से देखा जाए तो करना क्या है हमें, जब हम नेमिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कार्बन चेन का सिलेक्शन। अगर चेन का सिलेक्शन करने जाएंगे तो पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में यहाँ भी एफ जी है और यहाँ भी एफ जी है कि ना। पर हायर पैटर्न कौन सा होगा, साइनाइड की सी एच ओ। आपको ट्रिक दी थी 3-2-1 वाली, है कि साइनाइड हो जाएगा। दो से बात है, कार्बन चेन में आएगा ही आएगा। तो आइए इसे हम कार्बन चेन में ले लेते हैं, इस कार्बन को चेन में लेते आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन की तरफ। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बताएं आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके से। ये भी कार्बन चेन में ले लूंगा तो एक कार्बन और फायदा हो जाएगा। चलिए इस तरीके से चलें, नेमिंग करते हैं। अब इसके से बताएं, कोई भी आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या, हाँ या ना, बताएं। सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या इसमें, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या, हाँ बोल रहे हैं लोग बाग। यस, अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार। कौन दिख रहा है, कौन है सब्स्टिट्यूएंट, वेरी गुड, है कि नहीं, सीएचओ का ऑक्सीजन, है कि नहीं, सीएचओ का ऑक्सीजन, है कि नहीं। बिकॉज बाकी पार्ट तो कार्बन में आ चुका है। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में ट्रीट करते हुए इसके ओ को बाहर लेना पड़ेगा। ध्यान देना इस बात को, कि जो भी, जो प्रिविलेज है ना, प्रिविलेज आपको मैं बताया था पहले भी, वही काम दोबारा बोल रहा हूँ, जो प्रिविलेज हासिल है वो किसको हासिल है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को। कि भैया अगर एक कार्बन चेन में आ गया उसका, तो पूरा मामला चेन में आ जाएगा। किसका, साइनाइड का, सी और एन दोनों चेन में आ गए। बट इन केस ऑफ सी एच ओ, वो आ रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कोई चीज एज अ सब्स्टिट्यूएंट आती है, तो उस केस में जितना पार्ट चेन में आ रहा है, बस वही पार्ट चेन में, बाकी पार्ट क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में बाहर ट्रीट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी हो रही है कि एल्डिहाइड का कार्बन तो चेन का हिस्सा बन गया, पर ऑक्सीजन चेन से बाहर लटक गया, इसे आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ऑक्सो यूज करना पड़ता है। अब जानते हैं ये बात, कौन से नंबर पर आ रहा है देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट से लेफ्ट से, बता पाएंगे क्या। वेरी गुड, शाबाश, जानते हैं, बहुत आसान खेल है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। आपको पता है कि जहां से एफ जी पास पड़े सब सिखा रखा है, बहुत शानदार, एकदम इजिली आपको दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 1 2 3 4 5 राइट से आ जाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। तो नंबर 5 पर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सो। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोगों ने यही गलती करी होगी, बस इसमें यही गलती थी। तो हर एक केस में एक नया नया केस देख रहे हैं, ताकि अपने को सारी गलतियां यहाँ पर करते हैं और सारे केसेस सीख जाएं। ठीक है भाई, तो 5 पर क्या आएगा, ऑक्सो आएगा। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, वर्ड रूट पे, कितने कार्बन है, 5। तो 5 के ऊपर लिखेंगे पेंट, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लगाएंगे, एन। और हम जानते हैं साइनाइड के लिए जो से यूज करते हैं वो क्या होता है, नाइट्राइल। तो पेंटेन नाइट्राइल बनने वाला है, ये नाम बन जाएगा। तो 5 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है भाई, चले अगले बात है नंबर 6 पे। नंबर 6 की बात की जाए तो ये मामला क्या कह रहा है, देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए, अगेन हमें कार्बन चेन ढूंढनी, तो कार्बन चेन क्या करता है कि क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ये भी है COCl और साइनाइड भी है, पर मेन कौन सा होगा, COCl होगा, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो COCl इज अ हाई प्रायोरिटी, है कि नहीं। तो ले लेंगे हम उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप। और कैसा है वो, कार्बन कंटेनिंग, तो कार्बन को चैन में लेना पड़ेगा। तो कार्बन चैन में ले लेते हैं, कार्बन चैन में ले लिया। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन की बढ़ रहा हूँ आगे, मतलब कार्बन बढ़ा रहा हूँ, एक बढ़ा दिया, ये दूसरा बढ़ा दिया, आगे बढ़ा तो तीसरा भी बढ़ गया। अब बताएं कि क्या साइनाइड कार्बन चेन में ले लूं, हाँ या ना, साइनाइड का कार्बन चेन में ले लूं कि नहीं। लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है नहीं।
यही खेल है, शानदार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लेना है इसको, ये चैन में नहीं आएगा। अब बात आ रही है, यहीं पर आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा गेम आपके आज के दिन का, कि भाई कभी कार्बन चैन में लेना है, कभी नहीं लेना है। अब ऐसे कैसे करना आपको बताता हूँ। फिलहाल नेम बनाते हैं, फिर आपको मैं चीज बताऊंगा, एक शानदार सुपर नोट दूंगा, ठीक है, जिससे पूरा मामला क्लियर हो जाएगा एकदम साफ। आए देखें, नंबरिंग करते हैं। यहाँ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हम चैन से बाहर रख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? साइनो। तो नंबर 4 पर क्या आएगा? साइनो। 4 कार्बन की चेन है, तो 4 के लिए ब्यूट, मल्टीपल बॉन्डिंग लगाएंगे इन, और इसके लिए हम यूज करते हैं ऑयल, तो ब्यूटे नोइल क्लोराइड, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक सुपर नोट आएगा, ठीक है? नोट क्या कहता है बताएं भाई, ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब जब भी एक बार आपने कार्बन को चैन में ले लिया, यहाँ पे आपने कार्बन चैन में ले लिया, यहाँ पे कार्बन चैन में नहीं लिया, ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, आप चार्ट पे जाएं, आपने जो चार्ट बना रखा है, आपने जो चार्ट बना रखा है फंक्शनल ग्रुप का, उस चार्ट पर जाएं, प्लीज जाएं, फटाफट पहुंचे वहां पर, और देखिए जैसे ही पहुंच जाएं डी टाइप करें, जब अंगूठा दिखाएं फिर मैं बोलूं, तब देख पाएंगे, आपको याद होगा। चार्ट पे पहुंच चुके हैं, देखें आप चार्ट पे साइनाइड में देखें, साइनाइड में, और साइनाइड में जिसमें कार्बन पर बना है ब्रैकेट, वो देखें, मतलब क्या, कि साइनाइड के कार्बन को आप चैन में ले रहे हैं, चैन में ले रहे हैं, तो चैन में लेते हुए कोई भी प्रीफिक्स आपके पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब अगर साइनाइड काम कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और आपने उसका कार्बन चैन में ले लिया, तो आपके पास इसके लिए कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो आप उसका प्रीफिक्स लिख नहीं पाएंगे। अगर मैं कार्बन चैन में ले लेता तो नाम नहीं लिख पाता, कार्बन चैन में लेता तो एन के लिए क्या लिखता? नाइट्रो, नाइट्राइड, ऐसा कुछ दिया ही नहीं वहां पर। तो इसीलिए आपको पूरा का पूरा साइनाइड चैन से बाहर छोड़ना पड़ता है, और साइनो टर्म यूज करना पड़ता है। देखिए इससे तो दिक्कत हो जाएगी यार, कि मुझे कैसे याद रहेगा कि किसका चैन में लेना है, किसका नहीं लेना है। इसको अपन जनरलाइज करते हैं, एक आसान जुगाड़ देते हैं, देखो ध्यान से सुन लो, ध्यान से, एकदम आसान तरीका। जुगाड़ कहता है हमारा कि भाई, जब भी ऐसा आ जाए मामला, जब भी ऐसा मामला आ जाए कि एक से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, और उस केस में तय करना पड़े कि भाई क्या करना है, किसी चैन में लेना, किसी नहीं लेना है, क्या रखना, जब भी एक से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा उसका कार्बन एफजी के फॉर्म में चेन में आ जाएगा, और जो भी लोअर प्रायोरिटी वाला होगा उसका कार्बन चेन में नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो, एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब क्या, देखें आप नंबर 5 एग्जांपल पे देखें आप, कि यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 थे। अब मैं तो तक इसमें गंदा कर रहा हूँ, कार्बन कंटेनिंग ये भी था और कार्बन कंटेनिंग ये भी था, दो दो कार्बन कंटेनिंग एफजी थे। नेक्स्ट कार्बन कंटेनिंग ये भी था, कार्बन कंटेनिंग ये भी था। ये था हमारा हायर प्रायोरिटी वाला एचपी, और ये में होता है हायर प्रायोरिटी वाला एचपी, तो कार्बन चेन में आ गया, कार्बन चेन में आ गया। पर दूसरी तरफ गया मैं, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शन तो दूसरा आएगा, तो कार्बन चेन में नहीं लूंगा, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिकॉज उनके लिए मेरे पास प्रीफिक्स अवेलेबल है मात्र ओनली। तो बताओ, साइनाइड क्या एल्डिहाइड है क्या, या कीटोन है क्या? नहीं है, तो कार्बन चेन में नहीं आएगा। ऊपर गया, यहाँ पर सीएचओ है, सीएचओ एल्डिहाइड है, कीटोन में से कोई है क्या? बिल्कुल है, इस कारण इसको चेन में ले लिया। आ रहा मामला? बिल्कुल, इसलिए चेन में आ गया। ऐसे जब अपने एक और लिया था, आपको दिखाया नहीं था, आप देखिए, अब समझे। एग्जाम्पल नंबर 2, देखें इस केस में, इस केस में भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कितने अपने पास? दो दो हैं, एक तो आपका ये और दूसरा आपका ये, दो दो कार्बन कंटेनिंग एफजी हैं। अब इसमें जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो तो कार्बन चेन में आएगा ही आएगा, है कि नहीं? बिकॉज वो फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है, एफजी बन जाएगा, तो क्या आएगा? आएगा चेन में। पर जो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, उसका कार्बन चेन में आएगा या नहीं आएगा, हम तय करते हैं। कैसे? एल्डिहाइड और कीटोन है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। पर यह कैसा है, एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक है क्या? बोले यार, है कि नहीं? कीटोन है सब, बस। अगर कीटोन है तो कार्बन चेन में ले लिया गया है। अगर कीटोन के अलावा, एल्डिहाइड के अलावा कोई और तीसरा होता, तो उस केस में कार्बन चेन में नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता, कार्बन चेन में नहीं लेता भैया, बिल्कुल नहीं लेता, कंफर्म बात आ रही क्या? बहुत बड़ा गेन है आज के जीवन का आपका, कि कभी कार्बन चेन में आता है, कभी नहीं आता। कैसे करें? ऐसे करें, आ रहा है मामला, ऐसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। बता रही भैया, बहुत शानदार धमाकेदार चीज आपको बताई है, इसका इस्तेमाल करें। चलें, बवाल, धमाकेदार चीज। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप मेरा एक सवाल है उसको सॉल्व कर दें। आप बताएं मेरे को, मैं दो कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन चेन बताना है आपको। कार्बन चेन जो है ना, कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे पीसीसी, आपको ये बताना है। चल, ट्राई कीजिए। बताएं इसके पीसीसी में कितने कार्बन आएंगे।
आसान है। नंबर 7, वेरी गुड। अब नंबर 8 बताएं, नंबर 8 पीसीसी में कितने कार्बन आएंगे? नंबर 8 में बताएं कितने आएंगे। कंचन नेगी, आपका ये कौन सा वाला है? नंबर 8 का है, नंबर 7 का आंसर दिया? नंबर 7 का आंसर, ठीक है। नंबर 8 का बताओ, नंबर 8 का बताओ। 8 में क्या आएंगे? 8 में कितने कार्बन आएंगे पीसीसी में? कुछ लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड। कंचन आपका सही है, ठीक है नहीं? शाबाश। देखें, तो कुछ लोगों ने गलती कर दी है, ध्यान नहीं दिया है। ध्यान से देखें एक बार, ध्यान से देखें कि ये कौन है। चलिए देखते हैं, मेरी बारी, मैं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जहरीला खेल, अब तक का सबसे जहरीला खेल, इससे खतरनाक कुछ होता नहीं। आए किसी आए, देखें, खेलते हैं जहरीला खेल। देखें कि ये क्या कह रहा है, देखें आए, समझते हैं खेल को। देखो ध्यान से, बिल्कुल। अब ठीक है राकेश, शाबाश, है ना, मैं बोला। देखो हो कह रहा है मामला, भाई मुझे कार्बन चेन ढूंढनी है। सबसे पहला काम करना है फंक्शनल ग्रुप। इसमें एफजी है, कैसा है? कार्बन कंटेनिंग। तो कार्बन चेन में लूंगा, ठीक है भाई। चलो इस कार्बन को चेन में ले, फिर कहा जाऊंगा मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो कहा जाऊंगा नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन लेते हुए आगे बढ़ गया मैं, 3 कार्बन की चेन बन रही है, आगे तक जाऊंगा तो खत्म की 3 की चेन बन जाएगी यहाँ पर, ऐसा। दूसरे में आता हूँ, दूसरे केस में अगेन कहा जाऊंगा एफजी। कितने एफजी हैं? दो दो। यहाँ पे दो दो थे, एस्टर भी था, ये भी था। यहाँ पे कितने? ये और ये दो दो एफजी हैं। दोनों के दोनों कार्बन कड़े नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये हमारा कैसा है? एसिड। और दूसरा कौन सा है? एस्टर है, कीटोन नहीं है। लोगों ने उसे कीटोन, सीओ देखते कीटोन नहीं दिखना चाहिए, आपको बता रखा है। सीओ देखे तो बगल में झांके, अरे भाई सीओ दिख रहा है, सीओ, तो सीओ के बगल में झांके और तय करेंगे क्या करना है, कि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कुछ और है क्या? बिल्कुल। वरना हर बार सीओ कीटोन ही दिखेगा। तब भी कहा था कि सीओ दिखाई दे तो बगल में जरूर झांके, बिना झांके उसका आप कमिटमेंट ना करें कि ये चीज है। सारी बात, वरना हर बार सीओ कीटोन ही दिखता है। तो देखिए सीओ के बगल में क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। और सीओ ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? एस्टर है ये, एस्टर है। तो अब बताएं, एक है मेरे पास एस्टर और एक है मेरे पास एसिड, तो हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा? एसिड। तो एसिड का कार्बन तो चैन में आएगा, तो इसे मैं चैन में ले लेता हूँ, क्योंकि मैं चैन में लेना शुरू किया। आगे बढ़ रहा हूँ, 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 आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरी जो ट्रिक थी, सुपर नोट थी, वो कहती है कि भैया अगर एक से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो हायर प्रायोरिटी वाला है उसका कार्बन चैन में ले लो, दूसरे कार्बन चैन में मत लो। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो ही लेना, और भी कब लेना? जब फायदा होता हो। ऐसा कि लेना ही है एल्डिहाइड कीटोन है, लेना ही जरूरी नहीं है, ले सकते हैं। कब? जब नंबर ऑफ कार्बन का फायदा हो रहा हो तब। ठीक है भाई। तो बताओ आगे बढ़ूंगा क्या? आगे बढ़ूंगा क्या? नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज ये तो कैसा है? एस्टर है, और एस्टर का कार्बन नहीं सकता मैं। तो यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन बनने वाली है। बहुत शानदार चीज, झन्नाटेदार चीज। अरे बात, चलो ये तो हो गया मामला का पीसीसी का सिलेक्शन। ठीक है भैया, चलो शानदार झन्नाटेदार चीज, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बवाल चीज दी आपको, छुपा के रखा अपने पास, है ना, बताना मत किसी को, अपने पास रखना भैया। चलो आओ देखिए, अब नंबरिंग करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, नेमिंग का तरीका क्या होता है। इसके लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ एसपीपी, स्पेशल पॉइंट। और वो एसपीपी क्या कहता है, देखें। एसपीपी कहता है, जैसे आप नेमिंग करने जा रहे हैं और कंडीशन ऐसी बन रही है, CH3 C डबल बॉन्ड O O, और एस्टर के पेरेंट कार्बन चेन से लगने के दो तरीके। एक तरीका ये, या फिर तरीका नंबर 2, कार्बन के साइड से CH3 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ आ रहा होगा आपका पेरेंट कार्बन चेन PCC, इस तरीके से। ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो इन तरीकों में नेमिंग कैसे करते हैं आप समझते हैं। देखिए, देखिए जब भी आपको नेमिंग करनी है एस्टर की एज अ सब्स्टिट्यूएंट, आपको करना क्या है? आपको 21 रुपए का नगद पुरस्कार पकड़ाना है इसको। 21 का कैसे करना है? देखो, दो पार्ट में तोड़ना है, 2 1, यहाँ भी दो लोग आ गए, CH3 और फिर 1, 2 1 2 का खेल खेलना है। ठीक है भाई। देखो, CH3CO पार्ट को हम बोलते हैं एल्केनोइल। कैसे बोलते हैं? जैसे कि मान लो अगर मैंने CH3COCl लिया तो ये क्या बनेगा? इसका क्या होगा? इथेनॉइल क्लोराइड। मतलब Cl काट दूं तो क्या बचेगा? क्लोराइड जाएगा, क्या बचेगा? इथेनॉइल। मतलब इसे क्या बोलते हैं? एल्केनोइल बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? एल्केनोइल। तो जब भी CH3CO पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब RCO पार्ट दिखाई दे रहा है, बोलते हैं एल्केनोइल। मतलब इस पार्ट की जो नेमिंग होती है कैसे होगी? इसे बोलूंगा एल्केनोइल पार्ट, एल्केनोइल। और ऑक्सीजन है तो क्या बोलूंगा? ऑक्सी।
तो नाम क्या बन जाएगा, एल्केनोइल ऑक्सी। क्या बनने वाला है, एल्केनोइल ऑक्सी। तो इसकी जो नेमिंग होने वाली है वो होने वाली है किस फॉर्म में, एल्केनोइल ऑक्सी के फॉर्म में। तो आओ नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन। तो एल इज फॉर नंबर ऑफ कार्बन, तो दो कार्बन है तो क्या बनेगा, इथेनोइल। क्या नाम बनेगा, इथेनोइल। तो इस केस में जो नाम बनेगा वो क्या नाम होगा, इथेनोइल ऑक्सी। बिकॉज ले रहा हूं एल्केनोइल ऑक्सी, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, एल्केनोइल ऑक्सी के फॉर्म में। ठीक है भाई, ऐसा इस तरीके से। अगर वही देखा जाए, बात करें अपन किसकी, दूसरे वाले की, तो इस केस में आप इस पार्ट को जानते हैं क्या बोलते हैं, CH3CO, CH3O क्या बोलते हैं हम, एल्कॉक्सी, है कि नहीं। इस पर क्या बोलेंगे, CH3 से बोलते हैं मिथॉक्सी, मिथ का बार एक कार्बन। तो एक्चुअल है क्या चीज, एल्कॉक्सी। क्या है ये, एल्कॉक्सी तो है। और जब भी दिखाई दे CO, तो C डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अपन देखेंगे CH3 जिसके ना CO आता है, किसमें आता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आता है। तो CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को, इसका लिखता है कार्बोनाइल, कार्बोनिल। तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल के फॉर्म में इसकी मीनिंग होने वाली, मीनिंग कैसे होने वाली, इन द फॉर्म ऑफ एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो इस केस में इसका नाम कैसे बनता है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो आप जानते हैं कि इस केस में अगर नेमिंग करने जाएंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन पर O लगा हुआ, O पर एक कार्बन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी के फॉर्म में इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, क्या नाम होगा इसका, बता क्या, OR। हाँ, एक कार्बन तो मेथ, तो क्या बन जाएगा ये, मेथ ऑक्सी। तो आपने पहले नाम पढ़ भी रखा, आपको ये बता रखा है कि OR को हम क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी या मिथॉक्सी हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी। और CO को बोलते हैं कार्बोनिल, आपको बता ही दिया। तो इसका नाम कैसे होगा, मिथॉक्सी कार्बोनाइल के फॉर्म में नेम होने वाला है। तो ये हमारा कहता है स्पेशल पॉइंट। चलिए अब नेमिंग करके देखते हैं फिर इसकी, अगर ये हमारा तरीका है तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो आप बनाओ, नेम बनाते हैं इसका। बताएं पहले वाले में नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से कि राइट से, तो राइट साइड से, बिकॉज FG यहाँ पर पास पढ़ने वाला है। सेम केस यहाँ पर भी होगी, FG यहाँ पर पास पढ़ने वाला है, तो 1 2 3। चलिए अब नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग क्या कहता है हमको, नेमिंग क्या कहता है, नेमिंग कह रहा है भैया कि पहले नेमिंग किसकी करनी चाहिए, जो आ रहा हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है भाई, तो नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है, एल्केनोइल ऑक्सी। क्या लगा हुआ है, एल्केनोइल ऑक्सी, इसमें क्या बोलेंगे, इथेनोइल, है कि नहीं। देखो ये पार्ट है क्या, ये जो चीज है वो ये चीज है कि नहीं, सेम केस। जब ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो दो को तोड़ते हैं एक, और एक को रखते हैं अलग, तो ये बन जाएगा इथेनोइल पार्ट, और ये बन जाएगा ऑक्सी। तो नाम क्या बनेगा, इथेनोइल ऑक्सी। तो थर्ड नंबर पर लगा हुआ है इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी। और उसके बाद चल जाएंगे वर्ड रूट पे, 3 कार्बन की चेन है, तो बन जाएगा प्रोप, लगाना है एन, और लगाना है ओइक एसिड, तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सेम खेल अगले में खेला जाए। तो यहाँ पर फिर 3 3rd नंबर पे लगाओ, यहाँ पे 2 पार्ट होता है, पार्ट नंबर 2, 2 पार्ट में, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो जो ये वाला पार्ट है, एक मिनट ना, चलिए देखिए, तो समझते हैं खेल को, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दे ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है भाई, देखें तो इस केस में जो नाम बनने वाला क्या बनेगा, इस केस में मिथॉक्सी कार्बोनिल, कौन से नंबर पर, 3 नंबर पे, बहुत शानदार। तो नंबर 3rd पर क्या आने वाला है, मिथॉक्सी कार्बोनिल, क्या आएगा, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। फिर कहाँ चले जाएंगे, अगेन हो गया खत्म, कौन, प्रीफिक्स, कहाँ चले जाएंगे, वर्ड रूट पे, 3 कार्बन की चेन है, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये काम बनने वाला है, एक बार वापस से देखें, कहीं कोई दिक्कत है बताएं। सबको आया क्या ये चीज, सबको आया क्या, ये सबसे जहर रखिएगा, इससे खतरनाक कुछ भी नहीं होता है, इससे खतरनाक IPSC में कुछ भी नहीं होता है। यही सबसे बड़ा खेल था जो हमने खेला आज। ये मामला आया क्या, बोलो यार, समझ में आया क्या ये चीज, आ गया समझ में, पक्की बात है, सबको आ गया, सबका अंगूठा आना अत्यंत आवश्यक। जिसको दिक्कत हो तो दोबारा एक बार जरूर देखना इसको, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा तो। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के 3 क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का लेवल देखिए, एग्जाम क्या आ रहा है। एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ चैन का सिलेक्शन पूछा जा रहा है। अगर चैन का सिलेक्शन और नंबरिंग आपको आती है तो आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम में आए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले,
लाइक एम्स का क्वेश्चन देखते हैं अपन, द फेमस एम्स है कि नहीं, जो जाते जाते क्या क्वेश्चन दे रहा था, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आइए देखिए, ये ट्राई करें आप। यहाँ साइनाइड, यहाँ CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, थोड़ा सा डबल बॉन्ड अजीब से बन गया। नहीं, ये है एग्जाम में आया हुआ सवाल, वो भी एम्स का सवाल आया है। एम्स 2 के 18 में, सन 2018 सवाल है, रिसेंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एम्स का क्वेश्चन है, ये भी देखें आप। ये क्वेश्चन आया था एम्स 2 के 17 में। सिर्फ और सिर्फ चैन का सिलेक्शन पूछ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, फिर खेल खत्म आज का। अगली मुलाकात में साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे और वो करके हम चल जाएंगे एरोमेटिक पे। अगली मुलाकात में हमारा लगभग आईबीएसएस समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। नंबर 9 में कितने कार्बन की पीसीसी बन रही है? एकदम सही है कंचन, एकदम सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार। बस इतना ही था उसमें, ऑप्शन इतने बेकार आते हैं पूछो मत, कि आप आराम से कर पाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे, है कि नहीं। ठीक है भाई, है ना। चलो आओ देखो फिर नंबर 10 बताएं। नंबर 10 में कितने कार्बन की पीसीसी, नंबर 10 में कितने कार्बन की पीसीसी बनी? वेरी गुड। यस, आपका चैट विजिबल है, कोई इशू नहीं है ना, आपका चैट विजिबल है, नो इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई। फरहान, योर चैट इज विजिबल है ना, नो इशू। चलिए देखते हैं फिर, मेरी बारी है ना, करते देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इसने पूछा क्या है मतलब बेसिकली, फिर देखिए चले। सर अगर हम जाएं कार्बन चैन का सिलेक्शन करने के लिए, तो बोल रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीसीसी के लिए फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं, हाँ कि ना। बताएं एफजी है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक तो ये है और एक ये है। अब बताएं इनमें से हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा? सीएन और सीएचओ में हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा? साइनाइड, हम जानते हैं 3 2 1 है कि नहीं, वही है। तो कैसा है, कार्बन का नहीं है ना, कार्बन चैन में आएगा। और फिर कहाँ जाऊंगा, इसको मार्क कर लिया, फिर कहाँ जाऊंगा, जब एक बार हमें एफ मिल गया, हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल गया, तो ये क्या बन चुका है, सब्सिडियरी बन चुका है कि नहीं। बस इतनी सी बात जाननी थी, जिसको ये पता चल गया कि उसने बस ये पूछा था कि क्या आपके मास्टर ने आपको ये बताया है कि अगर आपको एक बार एफ मिल गया तो दूसरा बन जाएगा सब्सिट्यूएंट, क्या आप उसको एफ मानते तो नहीं है? जिसने भी इस चैन को क्या लिया होगा, अगला अगर चैन की बात की जाए, तो अगर ये चैन लेते हुए या तो आप नीचे चले गए हैं, जिसने इसको भी एफ मानकर यहाँ चला गया, बस उसकी गलती हुई है, बाकी कहीं कोई गलती नहीं है। वरना एफ का हम कहा जाते हैं, पहले मल्टीपल बॉन्ड पे जाते हैं। बस इतना पूछा गया था कि क्या आप एफ के बाद मल्टीपल बॉन्ड पर जाएंगे, या फिर जो दूसरा एफ है उसे भी एफ मानकर उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। बस ये क्वेश्चन था इनका, बस इतनी सी बात पूछ रही है। और ये मैं घर से लेकर नहीं आया हूँ, कहाँ से आया ये, एम्स 2018 का, रिसेंटली जब एम्स टाटा बाय बाय करके जा रहा था, खत्म हो रहा था, तब का सवाल है। रिसेंट क्वेश्चन आया था, एम्स 2 के 18 में पूछा गया सवाल था, है कि नहीं ऐसा। तो ये क्वेश्चन था, बताओ कितना आसान सवाल हो जाता है, ठीक है। खाली कार्बन चेन पूछ रहा हूँ और कुछ भी नहीं पूछ रहे, खाली कार्बन चेन का सिलेक्शन। बस उसमें ये पूछा गया था
कि क्या आपको पता है कि आपका मास्टर ने बताया है कि एक बार अगर ये पीएफजी बनता तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, आप कहीं ये चेन तो लेना पसंद नहीं करते? बस यही पूछा गया था। जिसने ये चेन ले ली होगी, जिसको लगा कि यार ये भी एफजी, ये भी एफजी, दोनों एफजी हैं, इनको पहले चेन में लेते हैं, ये पूरा कुछ बाहर लटक गया होगा, बस उनका गलत होगा, किसी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, तो नेमिंग करते हैं। नेमिंग कहता है कि ये चेन से बाहर है, ये चेन से बाहर है, नंबरिंग करनी है तो कहाँ से, एफ जी पास पड़े, 1 2 3 4 5 6 7। चले आए नेम बनाते हैं। तो नेम कहता है ये है फॉर्माइल और ये कौन है, मिथाइल। तो एफ और एम पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, है कि नहीं, जैसी बात है। तो नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, फॉर्माइल, नंबर 2 पर फॉर्माइल। फिर नंबर 5 पर क्या गिवन है, मिथाइल। तो जो चैन से बाहर थे उनका खेल खत्म हो चुका है। कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे वर्ड रूट पे। कितने कार्बन, 7। तो 7 के लिए हम क्या लगाएंगे, हेप्ट, क्या लगाएंगे, हेप्ट। फिर एन इन या आइन, इन लगाएंगे बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड है। कौन से नंबर पर है, 3 पर। तो 3 पर क्या गिवन है, इन। और इसके लिए हम यहाँ पर एफ के लिए यहाँ पर जो साइनाइड गिवन है, क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। बस खत्म खेल। इतना सा काम था मात्र, इसमें आपके नंबर मिल जाते हैं। वो भी तो फेमस एमस की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी उसने कार्बन चेन का सिलेक्शन ही पूछा है, कार्बन चेन का सिलेक्शन ही पूछा है इस केस में भी। चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है, एफ जी, ये भी एफ जी और ये भी एफ जी, हाँ कि ना। जब एक से ज्यादा एफ जी हो तो जो हायर प्रायोरिटी वाला उसे हमें मानना होता है। तो प्रिंसिपल कौन सा होगा, ओवेच की NH2। वेरी गुड, आंसर आ चुका है, ओवेच। यही बनेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ कि ना, ये बन चुका है। ये क्या कहलाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करने वाला है। और कैसा है ये, बिना कार्बन का, मतलब जैसे कार्बन पट्टिका वो कार्बन चेन का हिस्सा बनने वाला है। इस कार्बन को ले लो, फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। आओ आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। यहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं, कार्बन का फायदा होता चला जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बस ये ट्विस्ट था यहाँ पर। अब यहाँ से आप कहाँ पसंद करेंगे, नीचे आना कि ऊपर जाना, ये बताएं। यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, आंसर आ रहा है, एकदम सही आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड आयुषी, शाबाश, है कि नहीं, ऊपर के नीचे। हाँ, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर आएंगे ये बनेगा 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर जाऊंगा तब भी क्या होगा, 5 और 6। अगर नीचे आऊंगा तब भी क्या होगा, 5 और 6। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाएंगे। और हम जानते हैं, बस ये पूछा गया आपसे कि क्या आपके मास्टर ने आपको ये बताया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो फैसला किससे करना पड़ता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से। आ रही बात, हाँ। तो उस केस में आप देखें, बताएं, अगर मैं ब्लू वाली चैन लेता हूं तो कितने मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक NH2 मिल रहा है और एक वैलेंसी यहाँ से बाहर आएगी, ये सेकंड, 2 लोग मिलेंगे। लेकिन अगर मैं रेड वाली चैन लेता हूं तो कितने मिलेंगे, एक बनेगा ये इथाइल। अगर रेड चेन लेता हूँ तो एक बनेगा ये इथाइल, एक बनेगा ये मिथाइल और एक बनेगा ये अमाइनो। तो 3 3 मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, इस वजह से मुझे ऊपर की तरफ चैन लेना चाहिए। ये चैन बन जाएगा मेरा मेन पीसीसी। बस ये पूछा जा रहा है, बस कितना लो लेवल पे खेल रहा हूँ, देख रहे हो। बस कोई दिक्कत नहीं, अपने इस नोट से एकदम प्रॉपरली आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। नाम भी नहीं तय करना, नाम भी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन चैन का सिलेक्शन और नंबरिंग करने से ही आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम वगैरह के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए आए आप बनाते हैं नाम। तो ये हमारा क्या है, अमाइनो, ये हमारा क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो अगर देखा जाए अल्फाबेट में तो पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो नंबर 2 पर कौन है, अमाइनो, नंबर 2 पर है अमाइनो। आगे देखें तो नंबर क्या होगा, ई या एम। तो ई पहले आएगा बिकॉज अल्फाबेट में ई पहले आता है। नंबर कौन सा है, 4। तो नंबर 4 पर क्या है, इथाइल। फिर कहाँ जाएंगे, नंबर 5 पर। नंबर 5 पर कौन है, मिथाइल। नंबर 5 पर है मिथाइल। ये हमारे क्या हो गए, सारे सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, मतलब पृथ्वी से खेल खत्म। कहाँ जाएंगे, वर्ड रूट पे। कितने कार्बन है, 6। तो 6 के लिए हम लगाएंगे हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो लगाएंगे N। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा, ये OH। इसे हम कहते हैं ऑल का यूज करते होते हैं। नंबर कौन सा, 1 पर ही लगा होगा, हेक्सेन 1 ऑल। ये आंसर हो जाएगा, बस इतना सा खेल था। मतलब दोनों के इसमें नाम तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप खाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे आपका आंसर आ जाता है। इतना आसान है, ठीक है भाई। इसलिए आप एक होमवर्क ले लीजिए, सेम सीरीज में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो अपन 11th नेक्स्ट देखेंगे, आप घर से ट्राई कीजिएगा। देखना आप खाली उसमें आप कार्बन चेन और नंबरिंग करेंगे ना, उतने से आपका आंसर आ जाएगा। ये नीट में आया सवाल है, नीट 2K17 का क्वेश्चन है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप इसे होमवर्क के फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है, अपन आके डिस्कस कर लेंगे उस दिन। आप इसके होम, इसका जो ना ऑप्शंस जरूर देखें, एग्जाम में आए जो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जरूर देखें।
आपको मजा आएगा, आपको बहुत हंसी आएगी कि यार ये क्या मतलब, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, खाली कार्बन चेन ढूंढनी और नंबरिंग करनी, उतने से आंसर आ जाएगा। जब ऑप्शन देखेंगे तो नाम तो लिखने की नौबत ही नहीं आती है। और ये आया है नीट 2K17 में, नीट 2K17 HW, ट्राई करिएगा इसको, अपन डिस्कस करेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है भाई। अगली मुलाकात में अपन ट्राई करेंगे कि हमारा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। अगली बार में आएंगे, अपन देखेंगे साइक्लिक की नेमिंग करनी है और एक हल्का सा बचा हमारा एरोमेटिक, तो देखते हैं, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट मुलाकात में समाप्त हो जाए, वरना लगभग डन हो जाएगा। आप उसके बाद IUPAC कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल होमवर्क अभी नहीं, एक क्लास और बेटा ना फरहान, एक लेक्चर और रुकना अपने को। अगली मुलाकात के बाद आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगा, आप बिंदास कोई भी क्वेश्चन ठोकना, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, सारे टिका दोगे आप गारंटी बात, ठीक है ना। एक लेक्चर और, इतना पेशेंस रखा है, वन मोर, वन मोर भाई के लिए एक क्लास और पेशेंस रखें आप, फिर सारे कर देंगे आप, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।